नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है साधु की शिक्षा। एक गांव में एक विधवा रहा करती थी। विधवा का एक लड़का था जिसका नाम श्यामू था। एक दिन विधवा बाजार गई हुई थी, तभी उसके घर पर एक साधु आया। श्यामू ने उस साधु की बड़ी आवाभगत की, उनके चरण धोकर उन्हें भोजन करवाया। उनकी आवाभगत से साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने श्यामू को कुछ मांगने को कहा। श्यामू ने साधु से कहा, मुझे शिक्षा दीजिए। साधु ने श्यामू को शिक्षा दी, बिन पैसे बाजार मत जाना तथा बिन साथी बाहर मत जाना। यह शिक्षा श्यामू को इतनी पसंद आई कि उसने घर में रखे 100 रुपये साधु को लाकर दे दिए। उसकी विधवा माँ जब घर लौटकर आई तो श्यामू ने बताया कि उसने 100 रुपये में शिक्षा खरीदी है। माँ ने जब सारी बात सुनी तो उसे साधु पर बड़ा क्रोध आया। वह बेमतलब का ही बात बताकर उसके लड़के से 100 रुपये ठग ले गया। वह उस साधु को बुरा भला कहने लगी। श्यामू को माँ का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह घर छोड़कर कुछ पैसे लेकर चल दिया। घर से बाहर निकलकर उसे साधु की शिक्षा याद आई कि बिना साथी घर से बाहर मत निकलना। उसको सामने एक केकड़ा नजर आया। उसने उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। जब वह चलते चलते थक गया, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। केकड़े को उसने एक तरफ रख दिया और वहाँ सोने लगा। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था और नीचे बिल में एक सांप रहता था। एक कौवा रहता था और नीचे बिल में एक सांप रहा करता था। इन दोनों में इतनी दोस्ती थी, जब कोई भी पेड़ के नीचे आकर रुकता, कौवा बोलने लगता और उसकी आवाज़ सुनकर सांप अपने बिल से निकलकर बाहर रुके हुए आदमी को डस लेता। कौवे ने जब श्यामू को पेड़ के नीचे सोता देखा तो वह बोलने लगा। सांप बाहर आया और उसने श्यामू को डस लिया। श्यामू मर गया। फिर कौवा उसका नोचने के लिए नीचे आकर मरे हुए लड़के के सिर पर बैठ गया। भी केकड़े ने पीछे से जाकर कौवे को दबोच लिया। कौवा डर के मारे सांप को बुलाने लगा, बाहर आकर लड़के को जीवित कर दो। उसके दोस्त केकड़े ने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। सांप बाहर आया और उसने श्यामू का जहर खींच लिया। हुआ तो अधमरा था ही। सांप बिल में जाने लगा तो केकड़े ने उसे भी काट लिया। लड़का जीवित हो गया था। सांप और कौवा दोनों मारे गए। मरने से पूर्व श्यामू ने कौवे का एक पंख और सांप का सिर और पूंछ काट कर अपने पास रख लिया। फिर उसने आगे जाकर एक खेत पर नौकरी कर ली, जहाँ पर उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। राज्य में उस सांप की चर्चा चारों ओर फैल गई, क्योंकि वह बहुत लोगों को डस चुका था। इसलिए राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। जो उस आदमखोर सांप का सिर और पूंछ लाकर देगा, राजा अपनी बेटी की शादी उससे करा देंगे। एक आदमी ने राजा का ढिंढोरा सुनकर उसने पेड़ के नीचे सांप का शव देखकर मरे हुए सांप को उसने और मारा और उसे उठाकर राजा के पास लेकर गया। राजा ने पूछा कि सांप का सिर तथा पूंछ कहाँ है? तो वह बोला, सांप को मारने में सिर और उसकी पूंछ बुरी तरह कुचल गए। तभी श्यामू राजा के पास पहुंचा और उसने सांप का सिर तथा पूंछ उसे देकर कहा, सांप को मारने वाला असली आदमी तो मैं हूँ। इसके बाद उसने सारी घटना सुनी। राजा ने सांप के शरीर से उसके सिर तथा पूंछ का मिलान किया। उसे विश्वास हो गया कि वास्तव में सांप को इसी ने मारा है। उसने राजकुमारी की शादी श्यामू से करा दी। शादी के बाद भी श्यामू नियमानुसार समय से काम पर पहुंच जाता था तथा जीतोड़ मेहनत करता। राजा श्यामू की मेहनत तथा ईमानदारी से बड़ा प्रसन्न था। उसने उसे रहने के लिए महल दिया तथा अपना सलाहकार बना दी। श्यामू ने गांव से अपनी माँ को बुलवा लिया। श्यामू की माँ समझ गई कि साधु द्वारा 100 रुपये में दी गई शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। अब वह मन ही मन साधु का धन्यवाद अदा कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों।